मित्रों नमस्कार। विजय स्टोरीज में मैं विजय आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कहते हैं कि समय के साथ साथ इंसान को अपनी सोच भी बदल लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखा गया है। ज़्यादातर लोग अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं होते हैं। वो अपनी ही सोच में रहते हैं। वो यही मानते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान को समय के रहते हुए अपनी सोच को बदलना ही पड़ता है, क्योंकि समय का भी यही मांग है कि अपनी सोच को जो है बदलिए। इसी विषय को लेकर के आपके समक्ष अपनी एक स्वरचित छोटी सी कहानी जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक भी यही है, बदलती सोच। सुनिए, बड़ी अच्छी सी कहानी है। राकेश अपनी पत्नी माँ सावित्री और धर्म पत्नी संगीता से बहुत प्यार करता था। इसलिए राकेश इन दोनों की हर बात मानता था। संगीता माँ बनने वाली थी। इस बात की चिंता सबसे अधिक राकेश की माँ सावित्री को था। जैसा कि हर घर में होता है, सास लोगों को काफ़ी चिंताएं होती हैं। वो हर समय बस यही सोचती थी कि संगीता को पता नहीं बेटा होगा या बेटी। वो इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहती थी, क्योंकि राकेश की माँ सावित्री को संगीता से बेटा ही चाहिए था। जैसे जैसे दिन करीब आते गए, वैसे वैसे राकेश की माँ सावित्री की चिंता बढ़ती गई है, बढ़ जाएगी ही। जब उनकी सोच में यही है कि मुझे बेटा ही चाहिए, तो जाहिर सी बात है चिंता तो बढ़ेगी। एक दिन राकेश की माँ सावित्री ने राकेश को बुलाकर कहा, बेटा राकेश, संगीता को डॉक्टर के पास ले जा और इसका चेकअप करवा ले। देखना अगर बेटी हो तो इस बच्चे का वही मामला साफ कर देना, क्योंकि मुझे बेटा ही चाहिए। समझा तू? राकेश ने कहा। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो। ठीक है, मैं कल संगीता को लेकर अस्पताल चला जाऊंगा, लेकिन माँ, संगीता को बेटा हो या बेटी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझी माँ? माँ कहती है, अरे बेटा, तू तो बहुत भोला है, तू समझता क्यों नहीं है? बेटों से वंश आगे बढ़ता है, समझा तू? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस बेटा ही चाहिए। सुना तूने? राकेश बोला। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब सोने दे प्लीज़, मैं कल अस्पताल चला जाऊँगा बस। माँ राकेश के कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद संगीता भी कमरे में आ जाती है। संगीता ने राकेश से पूछा, सुनिए, माँ कुछ कह रही थी? राकेश बोला, हाँ संगीता, माँ चाहती है कि हमें बेटा ही हो, वो बेटी नहीं चाहती। मगर ये कोई अपने हाथ में थोड़े ही ना है। लेकिन संगीता, तुम ज़रा भी चिंता मत करना, माँ कुछ भी कहे, हमें बेटा हो या बेटी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तुम आराम करो, मैं भी सोता हूँ, कल अस्पताल भी चलना है। संगीता कहती है, काश दुनिया का हर पति आपके जैसा हो। मुस्कुरा कर इतना कहकर वो सो जाती है। और सच में देखा जाए, बात सही है मित्रों, कि अगर पति पत्नी के साथ में है तो पत्नी को चिंता करने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। राकेश भी गहरी नींद में सो रहा है। राकेश के बहुत ही सुंदर बेटा होता है। कुछ सालों के बाद राकेश का बेटा बड़ा हो जाता है। अब राकेश का बेटा अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुका है और उसकी नौकरी भी लग गई है। अब राकेश को अपने बेटे की शादी की चिंता होने लगी।
जाहिर सी बात है, हर बाप को होती है। अब वो अपने बेटे के लिए एक सुंदर लड़की की तलाश करने लगा। कुछ साल बीत गए, उसे अपने बेटे के लिए लड़की नहीं मिली। एक दिन राकेश एक पार्क में बैठा था, सोच रहा था, और इसी जो है उधेड़ बुन में वो बैठा था कि अचानक उसका मित्र सौरभ भी वहाँ पे जो है आ गया। वो दोनों साथ में जो है पढ़ते थे, जो है कॉलेज के जो है फ्रेंड थे। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बरसों के बाद भाई मुलाकात हुई थी तो खुश तो होना ही था। वो आपस में मिलकर एक दूसरे का हालचाल जो है पूछने लगे। तभी सौरभ ने कहा, राकेश भाई क्या बात है, बहुत परेशान हो? राकेश ने कहा, हाँ यार, मैं अपने बेटे के लिए एक सुंदर लड़की ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रही है। इतने में सौरभ बोला, बात तो तुम्हारी सच है भाई, मैं भी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, कोई नहीं मिल रही है। अब क्या होगा, लगता है हमारे देश में लड़कियों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। अगर ऐसा रहा मेरे भाई तो एक दिन हमारे यहाँ सिर्फ लड़के ही लड़के रह जाएंगे। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक पार्क में उन दोनों का मित्र रवि भी आ गया। फिर दोनों ने रवि का हाल पूछा, क्योंकि तीनों लोग एक ही कॉलेज में थे। रवि बोला, भाई लोग बहुत परेशान हो, हुआ क्या? फिर दोनों ने अपनी अपनी समस्या बताई। रवि ने दोनों की बातें सुनकर बोला, भाई सच में ये समस्या तो बहुत ही गंभीर है, लेकिन मित्रों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। वैसे तो आप लोगों को आज नहीं तो कल कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी, फिर भी ये समस्या है। जो लोग बेटी को बोझ मानते हैं, जिस घर में बेटियों को पसंद नहीं किया जाता, जो लोग बेटियों के जन्म होने से पहले ही उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, तो उसकी कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ेगी। भाई लोग ज़रा सोचो, अगर इसी तरह से होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब बेटियों की संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी। ज़रा सोचो, अगर हमारे घरों में बेटियां नहीं होंगी तो भला हमारे ये बेटियों के रूप में जो रिश्ते हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलेंगे? सोचो, फिर हम किसे माँ, बहन और पत्नी कहेंगे? इसलिए मित्रों, बेटियों का होना अति आवश्यक है। जब हम बेटियों की रक्षा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उन्हें जीने का अधिकार देंगे, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। समझे मेरे दोस्तों? और चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या एक ना एक दिन दूर होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रवि वहाँ से चला गया। फिर आखिर में राकेश और सौरभ को रवि की सारी बातें समझ में आ गईं। इतने में राकेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। इतने में संगीता ने राकेश को नींद से जगाया। वो एक सपना देख रहा था। थोड़ी देर बाद राकेश ने देखा तो सुबह हो चुकी थी और राकेश और संगीता दोनों अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गए। तभी राकेश की माँ आ गई और बोली, बेटा राकेश, मैंने जो कल कहा था तुझे याद है ना? राकेश बोला, हाँ माँ, मुझे याद है, लेकिन तुम भी याद रखना, संगीता को बेटा हो या बेटी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपने देखे हुए सपनों की सारी बातें माँ को बता दी। फिर कहा, माँ ज़रा सोचो, तुम भी तो एक स्त्री हो, तुम भी तो एक माँ, पत्नी और बहन हो। ज़रा सोचो, अगर दुनिया में बेटियों का जन्म नहीं होता तो भला संगीता तुम्हारी बहू होती, मेरी पत्नी बनती? माँ, बेटियाँ तो घर की लक्ष्मी होती हैं, फिर भला उन्हें जन्म देने से हम रोक कैसे सकते हैं? ये बात सुनते सुनते राकेश की माँ सावित्री की आंखें भर आईं। उसने राकेश से कहा, बेटा तू सच कह रहा है, मैं गलत थी, बहुत गलत थी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तू बहू को ले जा, और अब चाहे जो हो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अब तो मैं यही चाहूँगी कि मेरी बहू को बेटी ही हो। बेटा तूने तो मेरी सोच ही बदल दी। सावित्री ने संगीता का माथा चूमा। संगीता भी बहुत खुश थी। राकेश भी अपनी माँ की बदलती सोच देखकर बहुत खुश हुआ। फिर राकेश और संगीता माँ का आशीर्वाद लेकर दोनों अस्पताल चले जाते हैं।
थोड़े दिनों के बाद राकेश के घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। राकेश, संगीता और उसकी माँ तीनों अब बहुत खुश थे कि उनके घर में एक बेटी के रूप में लक्ष्मी माँ आ गई है। अब राकेश की माँ की सोच पूरी तरह से जो है बदल चुकी थी। उसके अंदर बेटी को लेकर जो भावना थी वो अब समाप्त हो चुकी थी। मित्रों, सच में देखा जाए तो बेटी हमारे घर की लक्ष्मी ही है। हमें इसका पूर्णतया मान सम्मान हर तरीके से उसका जो है करना चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बेटियां ही हमारी देश के जो है भविष्य जो है बन सकती हैं। जैसा कि हम आजकल बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है। बेटियां क्या नहीं कर सकती जो बेटे जो है कर सकते हैं। आज के समाज में, पहले तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज के समाज में बेटे बेटी सब एक समान हैं। और अच्छा यही होगा कि कोई भी बेटे बेटी में फ़र्क ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। वो भी हर काम कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, खेल में, कूद में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ में। ये तो आप सभी जानते हैं। तो मित्रों, ये कहानी अगर आपको ज़रा भी पसंद अगर आई हो, बदलती सोच, अगर ये बदलती सोच ज़रा भी पसंद अगर आई हो, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा आपसे कि 2 लाइन का कमेंट मुझे अवश्य करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये मेहनत सफल हुई है। और मैं चाहूँगा कि आपका प्यार इसी तरीके से मुझे मिलता रहे और मैं आपके समक्ष अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर जो है उपस्थित रहूँ, आपको सुनाऊँ, मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।